वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्टार्ट कर रखी है वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की मर्दा। जो हरियाणा की मर्दा से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं हम आपको करवा देंगे। और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, ग्रुप डी हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, जो टेक्निकल की जो भर्तियां है वो होगी, तो उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। क्योंकि अगर आपके एग्जाम में मान लो कि 25 नंबर की हरियाणा जीके आती है, तो लगभग आपको 20 के लगभग वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले मिलेंगे, ये तो श्योर है। क्योंकि हरियाणा जीके इतनी बड़ी है ही नहीं, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। तो 5-6 नंबर बच गए, बाकी के वो आपको करंट अफेयर के मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता चलेगा कि आपका पेपर नज़दीक आने वाला है, तो हम आपको करंट अफेयर भी आपको करवा देंगे। ठीक है, तो ये हम आपको हरियाणा की मर्दा से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको करवा रहे हैं। तो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का ये आपको टॉपिक दिख रहा होगा कि कमांडो में क्वेश्चन आया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। तो आपको बताना है हरियाणा में जो लाल चेस्टनट मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, आपके सामने 4 ऑप्शन है और उनमें से आपको राइट आंसर निकालना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रोहतक, सेकंड है सिरसा, थर्ड है यमुनानगर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है, यमुनानगर। यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर रहेगा, क्योंकि हरियाणा का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर जिसमें लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। और कुछ का क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको ऑप्शन वाइज भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसे यमुनानगर हो गया, ऐसा और भी डिस्ट्रिक्ट होगा जिसमें लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। अगर यमुनानगर न देखकर अगर आपको और ऑप्शन भी दे सकते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो आपको ऑप्शन के अनुसार भी करने होते हैं। तो लाल चेस्टनट मिट्टी यमुनानगर में पाई जाती है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो आपको बताना है कि थानेसर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है जिसे भारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दोमट, सेकंड है नेली, थर्ड है केथल और फोर्थ है डाकर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास डाकर रहेगा। जो हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को डाकर कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसका यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मर्दा खालिस्तान है। तो आपको बताना है जो हरियाणा की जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें मर्दा कई कैसी पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है काली, सेकंड है चिकनी मिट्टी, थर्ड है पीली और फोर्थ है चट्टानी। तो ये तो क्वेश्चन आपको भी पता होगा, अगर पहाड़ी क्षेत्र पूछा है तो चट्टानी ही मर्दा पाई जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार आते हैं और आपके हेल्प भी करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा क्षेत्र विवरण हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है। तो राइट आंसर आपको बताना है जो हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है तो कौन सा क्षेत्र होगा। फर्स्ट है बीहड़ पहाड़ और नदी घाटियाँ, सेकंड है विशाल केंद्रीय मैदान, थर्ड है पहाड़ और छोटे पर्वत, फोर्थ है चपटी और सूखी। तो आपको हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है, तो इसमें से कौन सा उपयुक्त होगा। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा, चपटी और सूखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
हरियाणा के सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपको बताना है हरियाणा का जो सूक्ष्म क्षेत्र है और अर्ध सूक्ष्म भाग है उसमें कैसी मिट्टी पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है नमकीन और क्षारीय मिट्टी, सेकंड है लाल मिट्टी, थर्ड है काली मिट्टी, फोर्थ है लेटेराइट मिट्टी। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा नमकीन और क्षारीय मिट्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नमकीन और क्षारीय मिट्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें हरियाणा में सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म भागों में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर की तरफ। यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र दो भागों में विभाजित है, जिसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? आपको बताना है निचले हिस्से को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिवालिक, सेकंड है खादर, थर्ड है नेली और फोर्थ है दलदली। तो आपको पता है उपले वाले भाग को खादर कहते हैं, उपले भाग को बांगर कहते हैं, बांगर कहते हैं उपले भाग को, बांगर कहते हैं उपले भाग को। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है निचला भाग, तो निचले भाग को खादर कहा जाता है। तो क्या कहेंगे? निचले भाग को खादर कहेंगे और उपले भाग को बांगर कहेंगे। ठीक है, तो निचला हिस्सा पूछा है तो खादर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, खादर। नेक्स्ट है हमारे पास मैदान भूमि रेत मिट्टी खाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्नल, सेकंड है करकस, थर्ड है सरस और डी है बरकस। तो राइट आंसर हमारे पास जो मैदान भूमि रेत हो गया, मिट्टी गाद हो गया, कठोर कैलकेरिया बजरी हो गई, उससे बना है। तो स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? करकस हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खालिस्तान हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है। तो आपको बताना है हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सूखा, सेकंड है मृदा अपरदन, थर्ड है भूकंप, फोर्थ है बाढ़। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? मृदा अपरदन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मृदा अपरदन हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है। तो राइट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना है जो हरियाणा का जो मैदानी भाग है उसमें ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, सेकंड है पथरीली मिट्टी, थर्ड है रेतीली मिट्टी और फोर्थ है बलुई मृत्तिका मिट्टी। तो अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? तो आपको बताना है हरियाणा में किस प्रकार की मिट्टी को रोसली कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दोमट मिट्टी, सेकंड है बलुई दोमट मिट्टी और थर्ड है हल्की दोमट मिट्टी और डी ऑप्शन है मोटी दोमट मिट्टी। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या रहेगा जिसको हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है। तो किस मृदा को रोसली कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दोमट मिट्टी को रोसली भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के अधिकतम भाग पर किस प्रकार की प्रधानता है? तो आपको बताना है हरियाणा
के अधिकतम भाग पर किस मृदा की प्रधानता है? फर्स्ट ऑप्शन है कछारी मृदा, सेकंड है मरुस्थलीय मृदा, थर्ड है रेतीली दुमटी मृदा, डी है दुमटी मृदा। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, रेतीली दुमटी मृदा। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, रेतीली दुमटी मृदा, ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन 13वां क्वेश्चन है, सिरसा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपको बताना है हरियाणा का जो सिरसा जिला है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने पीली मिट्टी, डी है भूरी मिट्टी और सी है लाल मिट्टी और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी मृदा पाई जाती है सिरसा में? बताना है कौन सी मृदा पाई जाती है। तो लाल मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में चूने के अंशों की अधिकता मिलती है? तो आपको बताना है चूने के अंशों की अधिकतम मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हल्की मिट्टी, सेकंड है अत्यंत हल्की मिट्टी, सी ऑप्शन है मध्यम मिट्टी और डी है सामान्य भारी मिट्टी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो मिट्टी में चूने के अंशों की अधिकता मिलती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, अत्यंत हल्की मिट्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारी मिट्टी का दूसरा नाम बताइए। आपको बताना है भारी मिट्टी का दूसरा नाम बताइए। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है कंदी, दोमट, थर्ड है डाकर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है भारी मिट्टी को दूसरे किस नाम से जाने जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डाकर नाम से भारी मिट्टी का दूसरा नाम है और इस नाम से इसको जाना जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। ऐसे मत सोचना कि इसमें तो लिखा हुआ नहीं है तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हिसार, सेकंड है करनाल और थर्ड है जींद और फोर्थ है भिवानी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा, करनाल में केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बलुई दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन कौन सी मिट्टियाँ होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन कौन सी मिट्टियाँ होती है? फर्स्ट ऑप्शन है अति हल्की मिट्टी, सेकंड है मध्यम मिट्टी, थर्ड है हल्की मिट्टी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है बलुई दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन कौन सी मिट्टियाँ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हल्की मिट्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भगवानपुरा स्थल से क्या प्राप्त हुआ था? तो आपको बताना है जो भगवानपुरा स्थल जो स्थल है उससे हरियाणा में हमें क्या प्राप्त हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है मिट्टी की कच्ची ईंटों से बने मकान, सेकंड है तांबे के हत्से वाले गंडा से, सी ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन और ठिकरे और डी है चित्रित घूसर मृद भांड। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी ही होगा, चित्रित घूसर मृद भांड, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है दोमट मिट्टी, सेकंड है बलुई मिट्टी, थर्ड है चिकनी मिट्टी और डी है रेतीली मिट्टी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, जो हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है दोमट मिट्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दोमट मिट्टी।
नेक्स्ट है हमारे पास, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आपको बताना है जो हमारा हरियाणा है, जो हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियाँ है उस पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है बलुआ मिट्टी, बी ऑप्शन है भूरे रंग की मिट्टी, सी है लेटराइट मिट्टी और डी है बालुई चिकनी मिट्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा भूरे रंग की मिट्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जो भी हरियाणा से मरदा से जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपको याद हो गए होंगे। तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। आगे जाकर ये अगला टॉपिक भी हम सारे ऐसे टॉपिक करवा देंगे आपको जो आपके पेपर में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ओके, धन्यवाद, टेक केयर।